हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आपका। आज का जो टॉपिक है वो कल्चर्स जो हमारा है विजयनगर्स का, उसका सेकंड टॉपिक है पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका न्यूज़ में ये टॉपिक है ही क्यों ये आपका करंट अफेयर की मैगजीन में आया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि 2024 और 2025 का जो यूनियन बजट है उसमें कुछ पैसे जो वो अनाउंस किए गए हैं फॉर द कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड। कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? विष्णुपाद टेम्पल एट गया एंड द बोधि गया टेम्पल एट द बोध गया इन बिहार। मतलब दोनों टेम्पल जो है, एक कौन सा है, एक है विष्णुपाद और एक है आपका महाबोधि टेम्पल। ठीक है, दोनों आपके बिहार में पड़ते हैं। इन दोनों के बीच में कॉरिडोर की बनाने की बात की है। देखिए है क्या रियल में, एक टेम्पल यहाँ पे है, दूसरा टेम्पल यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी अबाउट 10 किलोमीटर है। हमने ये बोला इस कॉरिडोर को हम डेवलप करेंगे। और देखिए सर, कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर का मतलब ऐसे समझिए, एग्जाम्पल कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और पतली पतली सकरी सकरी गली से जा रहे हैं तो आपको बहुत इशू हो जाएगा ना। आपको वहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं सही से मिल रहा है, आपकी जो डेली जो ज़रूरतें के सामान होते हैं वो आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है उसके लिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल, आपको वहाँ पर जाके फीवर आ गया, समथिंग कुछ भी हो सकता है ना, तो वहाँ पर आसपास हॉस्पिटल नहीं है, टूरिज्म सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इनके चारों ओर डेवलप किया जाता है जिससे कि कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो इसको और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, अब एक काम करिएगा, जो महाकाल का जो है उज्जैन में जो है हमारा कॉरिडोर, उसको एक बार सर्च करिए, है ना, या फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना सुंदर इसको वेट किया जाता है भाई। और जितनी फैसिलिटीज़ नॉर्मली चाहिए होती हैं, है ना, चौड़ी सी रोड, चौड़ी सी जगह जहाँ से आराम से कोई भी क्राउडेड एरिया ना हो, क्राउडेड के मैनेजमेंट के लिए जो अलग से फोर्सेस, वो सब चीज़ें हैं ना, तो बहुत सिक्योरिटी को पर्पज में लेकर के मतलब बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो यहाँ पर समझते हैं फिलहाल दोनों टेम्पल, जो एक बोधिगया टेम्पल है, दूसरा विष्णुपाद टेम्पल और एक महाबोधि टेम्पल, दोनों के बीच की जो दूरी है 10 किलोमीटर है, तो उनको जोड़ने की बात की गई है, उनके बीच में कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो वही लिखा है कि अबाउट 10 किलोमीटर आपस में दोनों की दूरी है। ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर है किससे? काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो वाराणसी में बना हुआ है यूपी में। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर आप चाहें तो आप इसको मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, आपको पिक दिख जाएंगी। इससे भी बहुत अच्छी पिक तो मुझे लगती है उज्जैन वाले मंदिर की, भाई अलग ही कुछ बना दिया उन्होंने, है ना। वो रियल में महादेव का जो होता है, महादेवपुरी जो है बोलते हैं, क्या है ना, तो सेम वैसे ही वो लगता है, महाकालपुरी बोलते हैं उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कॉरिडोर आल्सो नोन एज द, जो फाउंडेशन स्टोन को बोलते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो श्री काशीनाथ धाम, जो इसका जो फाउंडेशन कॉरिडोर है, देखिए जो कॉरिडोर है उसका फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था हमारा श्री काशी विश्वनाथ धाम से, है ना, जो 2019 में स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या किया गया कि जो अच्छे से हम लोग आसानी से पहुंच जाए, मतलब में एक्सेसिबल जो पाथवे होता है उसको बनाया जाता है। ठीक है, जिससे जो हमारा काशी विश्वनाथ में है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और जो हमारा बैंक ऑफ रिवर है ना, मतलब जो गंगा घाट है, 80 घाट बोलते हैं ना, तो 80 घाट, और बोल सकते हैं हम लोग जो श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, उन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक एक्सेसिबल पाथ से। पहले क्या थे, बहुत पतली पतली सकड़ी सकड़ी गलियाँ थी जहाँ से जाने में जो टूरिज्म के लोग आते थे, है ना, जो श्रद्धालु आते थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने एक कॉरिडोर बना दिया जिससे किसी भी जो लोग आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। अबाउट टूरिज्म की बात करें प्रोजेक्ट में, है ना, तो इसकी थोड़ा करते हैं। चलिए, यहाँ पर लार्ज स्केल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस साइट है उनको फिर से रिनोवेट किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, मतलब उनको कंजर्व करेंगे, जो जितनी खराब अभी तक हो चुकी है उनको सही करने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारी एग्जाम्पल पेंटिंग हट गई है, उनकी जो जो मोनाल्स में वो बनाई हुई है उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह ना, तो वो सारी गड़बड़ हो गई, उनको सही करना, है ना। उसके बाद बोल सकते हैं हम लोग कि इनको, एक तो हम लोग उनको प्रिजर्व करेंगे फर्स्ट पॉइंट, और दोबारा रिस्टोर भी करेंगे। ठीक है, रिस्टोर का करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें पुरानी मतलब खंडर टाइप का हो चुका है उसको दोबारा से रिनोवेट करना, मतलब दोबारा से तैयार करना, दोबारा से सजाना, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, ये सब की जाएंगी। और इन साइटों को कहीं ना कहीं जो आसपास की रिलीजियस जो प्लेस है उनसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये होता है कॉरिडोर का मतलब।
से बात करें हम लोग, इंडिया वाज अनाउंस सेवरल पिलग्रिमेज कॉरिडोर। इंडिया बहुत सारे जो पिलग्रिमेज प्रोजेक्ट है उनको अनाउंस किया गया है, जिसको हम अभी मैप में दिखाएंगे ना। तो जो वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे वर्ल्ड में। मतलब हमने कहीं ना कहीं पता है यहाँ पर देखा गया है कि दो चीज़ों का संगम है। एक तो हम अपने रिलीजियस क्रेज जो हमारा कल्चर रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सेकेंड हम कहीं ना कहीं इकॉनमी जनरेट कर रहे हैं। सोचिए अगर एक जगह पे कॉरिडोर बनना तो वहाँ लोकल की पॉपुलेशन जो है उसको कितना ज़्यादा इकॉनमी की जनरेट होगी, अलग से उसका मतलब पूरा हो जाएगा ना चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ कॉरिडोर है। जूम करें इसको। चलिए, एक है राम राजा लोक कॉरिडोर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में 3 है, ठीक है। हनुमान लोक कॉरिडोर और एक है हमारे महाकाल लोक कॉरिडोर, ठीक है, उज्जैन में जो पड़ता है। फिर आगे आते हैं यूपी में, तो आपका है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आपका ये असम वाले इलाके में पड़ता है माँ कामाख्या देवी परियोजना, ठीक है। उसके बाद पंजाबी एरिया में बात करें तो सर करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सिख लोगों का है ना पहला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाकी बिहारी कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन में पड़ता है, ये आपका यूपी में है, ठीक है। यूपी में 2 हैं, है ना, एक वाकी बिहारी का और एक काशी विश्वनाथ में, ठीक है। एक मथुरा में पड़ता है, एक आपका काशी में पड़ता है। इसके बाद आता है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, ठीक है, ये हमारा उड़ीसा जो है उसमें पड़ता है। तो इतनी सारी कॉरिडोर जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट किए गए हैं। अब आगे आते हैं हम लोग सम की फीचर ऑफ दीज प्रोजेक्ट आर, ठीक है। तो अगर बात करें पहला क्या पॉइंट वही लिखा है, प्रिजर्व करेंगे और रिस्टोर करेंगे, मतलब हम उसको कंजर्व भी करेंगे, उसको और ख़राब नहीं होने देंगे, और जो ख़राब हो चुका उसको कहीं ना कहीं सही करने का ट्राई करेंगे। तो कह रहा है एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है उसने बहुत टेम्पल के चारों ओर बहुत बड़ा जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया गया है ना। और जो छोटे छोटे टेम्पल वहाँ पर बने उनको रिस्टोर किया गया, दोबारा से उनको तैयार किया गया, जिनको ख़राब हो चुके थे। एग्जाम्पल दे रहा है, देखिए सीता माता टेम्पल हो गया, श्री राम टेम्पल हो गया, श्री गणेश्वर महादेव टेम्पल हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे टेम्पल हैं जिनको कहीं ना कहीं रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमलगेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है और हम लोग हेरिटेज का भी कंजर्व कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे महाकाल लोक कॉरिडोर जो है उसमें आपको 2 गेट भी मिलेंगे, जो मैजेस्टिक गेट भी जिनको बोलते हैं। एक गेट भी कौन सा है, नंदी द्वार, और दूसरा है पिंकी द्वार, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है शिव पुराण से जो स्टोरीज हैं उनको कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। कहाँ से वो स्टोरीज ली गई हैं, शिव पुराण से, वो जिनकी वॉल्स है उन पर डिपिक्ट इनको किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें इन्हेंस्ड विजिटर एक्सपीरियंस। अब कह रहा है जब ये सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं पे मतलब जो विजिटर जो आएगा उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वर्चुअल म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है। जो एंशियंट टेम्पल है उनके म्यूजियम्स बनाए जाएंगे, रेस्ट रूम होंगे, शॉप्स होंगी। उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएंगे, क्राउड मैनेजमेंट फैकल्टी वहाँ पे रखेंगे, जिससे कोई भी क्राउडेड वाला जो सीन है वो वहाँ पर ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो मतलब रैम्प्स वगैरह हैं वो लगाएंगे, जिससे आराम से लोग जो है वहाँ पर पहुँच पाए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी, जिससे मतलब कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो पर्सन आएगा यहाँ पर घूमने, जो विजिटर आएगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का हमने ट्राई किया है वहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो इकॉनमी उसको भी बूस्ट करेगा। जैसे इंडिया की इकॉनमी की बात करें 2.3 लाख जो है इकॉनमी फॉरेन एक्सचेंज से आती थी, जो अभी इस टाइम बढ़ करके जो है 60.7% जो है इंक्रीज हुई है 2023-2024 इकोनॉमिक सर्वे में। समझिए एक साल के अंतर्गत हमने 65.7% जो है इकॉनमी जो जनरेट हो रही थी उससे वो इंक्रीज कर ली है। तो कहीं ना कहीं भैया अगर हम लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब इससे होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई मंदिर बनाने में लगा हुआ है। मंदिर तो बना ही रहे हैं हम अपने हेरिटेज को तो मतलब में रिस्टोर कर रहे हैं, साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिक जनरेट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए ना तो हम अपने कल्चर की ओर जा करके पैसा कमाने का भी ट्राई कर रहे हैं, है ना। हम अपने कल्चर को भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, और पिलग्रिमेज जो कॉरिडोर हैं प्रोजेक्ट करते कहीं ना कहीं जो एडिशनल इनकम होती है वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें चैलेंज एसोसिएटेड विद द पिलग्रिमेज कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करें रिहैबिलिटेशन इशू, ये थोड़ा सा इशू बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे कि बात करें हम लोग लगभग
मोर देन 70 एकड़ ऑफ जो लैंड है वो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट किया गया, उसको लिया गया फ्रॉम 5 विलेज में, जब हम लोग जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर बनाते हैं। अब सोचिए जो 5 विलेज के लोग हैं, जो 17 एकड़ ज़मीन ली गई है, उस पर कहीं ना कहीं लोग रह रहे थे, है ना, लोग रह रहे थे, हमने उनको उस ज़मीन को ले लिया, तो उनको दोबारा से नई जगह पर बसाना, ये गवर्नमेंट का काम है भाई। ये तो देखो रियल बात है भाई, जो इंसान पहले से घर बना के रखा, आपने उसका घर तोड़ दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये तो सही है, लेकिन उसको नया घर देना ये भी काम किसका है, गवर्नमेंट का, है ना। तो रिहेबिलिटेशन इशू आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिमोलिशन ऑफ नेबरिंग ओल्ड स्ट्रक्चर। देखिए कभी कभी ये भी एग्जाम्पल्स में आया है कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जिनको तोड़ा गया, मतलब बर्बाद, मतलब जब वो कॉरिडोर के बीच में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको नष्ट किया गया ना। तो ये सब चीज़ें कहीं, अब सोचिए एग्जाम्पल उसमें से कुछ ऐसे ही मंदिर थे जो बहुत ओल्ड थे, तो लोगों के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट बढ़ा कि भाई क्यों इसको तोड़ना है, क्यों बर्बाद करना है ना, डेवलपमेंट के नाम पर। उसके बाद हम लोग बात करें सस्टेनेबिलिटी कॉन्सर्न। लार्ज स्केल में जो है कंस्ट्रक्शन जब किया जाएगा तो इसकी कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे लोकल एनवायरनमेंट पे। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आएंगे तो कहीं ना कहीं CO2 का जो इमिशन है वो ज़्यादा होगा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो कार्बन की फुटप्रिंट है इन दीज प्लेसेस में ज़्यादा हो जाएंगे ना। पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, नेचुरल बॉडी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। तो आप खुद ही समझिए, कोई भी जगह पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, हर एक चीज़ में पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ी सी स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। एक है प्रसाद स्कीम जो फोकस करती है किस चीज़ पे, डेवलप करना है और आइडेंटिफाई करना है पिलग्रिमेज को, मतलब में पहले आइडेंटिफाई करना है कि पिलग्रिमेज स्थान है, उसको फिर डेवलप करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके एक्सपीरियंस को और इनरिचमेंट करना है, इसके लिए आती है प्रसाद स्कीम, ठीक है। हृदय स्कीम की हम लोग बात करें, ये जो है हमारा जो अर्बन प्लानिंग होगी, ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, मतलब हम तीनों को एक साथ इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान देंगे, मतलब हम अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो हेरिटेज कंजर्वेशन है इनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम लोग इनको एक साथ ही लेकर के तब आगे की ओर इंक्रीजमेंट करेंगे, है ना। स्वदेश दर्शन स्कीम, इसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं थीम बेस्ड टूरिज्म है, सर्किट उसकी बात करता है, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी सर्किट अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो वो डेवलप किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल राम जी का है तो वो सर्किट वाइज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अडॉप्टिंग हेरिटेज 2.0, ये आप हमारा बात करें टू फोस्टर कोलैबोरेशन विद द कोऑपरेटिव स्टॉक होल्डर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। जो कोऑपरेटिव स्टॉक होल्डर हैं उनसे बोल सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे जिससे कि हम लोग जो मॉन्यूमेंट्स से, जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स है ना, उनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर पाएँ, उनको कंजर्व कर पाएँ, ठीक है। पर्वतमाला परियोजना अगर बात करें तो ये जो है टू बूस्ट लास्ट माइल्स रिलीजियस एंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी, रिलीजियस और टूरिस्ट कनेक्टिविटी को बूस्ट प्रदान करेगा। काशी तमिल संगम, इसमें हम लोग बात करें, इसमें ये बहुत अच्छा मुझे लगा, रियल में बहुत अच्छा लगा मुझे काशी तमिल संगम। इसमें पता है क्या होता है कि दैट नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है और साउथ इंडिया का जो कल्चर है उसमें जो लिंक है ना उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे ये इतना इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम्पल, जब हम लोग कहीं ना कहीं उनकी लिंक को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो जो स्टेट वाइज कन्फ्लिक्ट है ना वो कहीं ना कहीं कम होंगे। बहुत सारे स्टेट वाइज कन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं भाई, लैंग्वेज इथनिसिटी को लेकर के, है ना, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। वे हेड में हम लोग बात करते हैं हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट, हमको जो हेरिटेज जो हम बना रहे हैं उसमें किसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पर जो नेबरिंग एंशिएंट स्ट्रक्चर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो रिचुअल है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो कम्युनिटी उससे एसोसिएटेड है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन चीज़ों को असेसमेंट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि जो प्लानिंग जब हम लोग करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करें कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट रहें, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट होगा वो कम हो जाएगा जब हम लोग ज़मीन को एक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें सस्टेनेबल टूरिज्म, तो कह रहा है कि दीज कॉरिडोर जो है अलाइन है ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, जो आता है हमारा मिशन लाइफ के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर जो बात करें ट्रेवल फॉर लाइफ हैज़ बीन, यहाँ पर जो ट्रैवल लाइफ, तो वहाँ पर जो अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दें, ठीक है। टूरिस्ट को, जो बिजनेसमैन है उनको बोला जाता है कि भाई सस्टेनेबल प्रैक्टिस करो, सिंक्रोनस विद नेचर, मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
सिंक्रोनस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ टाइम के साथ चलनी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि मैं जो वीडियो है वो लाइव डालूँ, तो मतलब क्या है, जब मैं बोल रही हूँ उसी टाइम आपको सुनाई पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनस। मतलब सेम टू सेम, ऐसा नहीं कि बात की छोड़ देना। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, अभी देख रहे हैं, मन नहीं है, चलो ठीक है बाद में देखते हैं, है ना। तो ये जो होता है, ये होता है, ये सिंक्रोनस नहीं होता। सिंक्रोनस क्या होता है कि सेम सेम फेज में देखना, सेम टाइम पे देखना, ना मेरी स्पीड को बढ़ा पाएंगे ना स्पीड को कम कर पाएंगे ना, पर्टिकुलर उस टाइम पे जब मैं लाइव चल रही हूँ, है ना। तो सेम सिंक्रोनस का मतलब यहाँ पर वही बात किया गया है कि टूरिज्म में भी हमको सिंक्रोनस लेके आना है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आज पॉल्यूशन कर रहे हैं कल साफ करेंगे, नहीं, साथ साथ चलना है, पॉल्यूशन ही नहीं करना है भाई, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें करनी है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विष्णुपाद टेम्पल के बारे में और महाबोधि टेम्पल के बारे में, ठीक है। तो लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। विष्णुपाद की पहले पढ़ते हैं, ठीक है। गया बिहार में है, फाल्गु रिवर के किनारे है, ठीक है। भगवान जो विष्णु है उनको कहीं ना कहीं ये डेडिकेटेड है। फुटप्रिंट जो है मिले हैं इनके। एक्चुअली मैंने इसका एक पिक यहाँ पे डालनी थी, लेकिन मैं शायद पिक जो है वो डालना भूल गई हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, एक काम करिएगा, अभी मोबाइल को अभी यहीं पर बैक करिए और दैट सर्च करिए, ठीक है, विष्णुपाद टेम्पल फुटप्रिंट ऑफ विष्णु भगवान, ठीक है, ऐसे विष्णु जी ऐसे करके डालिए, आपको दिख जाएंगे। आपको अगर वो दिख जाएगा ना तो कहीं ना कहीं ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। एक बार सर्च करिए इसको, देन कम बैक, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए इस टाइप का जो है जो पूरा पैर है भगवान जी का, यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है, ठीक है। उसमें अगर बात करें जो एक शंख है वो है सेल, ठीक है, शंख है उसमें, एक वीर चक्र है, एक गधा यहाँ पे रखा हुआ है, लोटस का पद्मा है, ठीक है, लोटस जो है पद्मा जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। मतलब क्या है, एक सेल है, एक व्हील है, एक गधा है, एक लोटस, लोटस को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ये सब उसमें बना हुआ है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अगर बात करें हम लोग, तो जो असुर थे, है ना, गयासुर जिसको बोला गया था, उनको भगवान विष्णु ने क्या किया था, इसी जगह पर, मतलब ऐसे था ना कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर रहे थे, तो उनको पाताल लोक में, मतलब पैर से धक्का मार के सीधा पाताल लोक में पहुंचा दिए थे। ये मैथोलॉजी कहती है, जो हिंदू मैथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ये जो जगह है उसका जो हमको वर्णन है वो मिलता है महाभारत में भी, रामायण में भी। जैसे रामायण में जब भगवान राम जो हैं जब पिंडदान करती है ना अपने फादर का, तो इसी जगह पे जाके करती हैं। तो यहाँ पर जब करते हैं तो इस चीज़ का जो वर्णन है महाभारत मतलब रामायण में भी मिलता है, ठीक है। रिस्टोरेशन की बात करें हम लोग, करंट स्ट्रक्चर जो है रिस्टोर किया गया था देवी अहिल्या के द्वारा, अहिल्या बाई होलकर जो थी, ठीक है, रूलर ऑफ इंदौर। कब, 1787 में इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया था, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग महाबोधि कॉम्प्लेक्स टेम्पल पे। इसकी लोकेशन कहाँ है, बोध गया बिहार में है। ये दिमाग में रखने, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है पहले से, ठीक है, वो नहीं था, ये है लेकिन शामिल, ठीक है। इसको बोला गया कि फर्स्ट टेम्पल जो है साइट जो बिल्ड किसने की थी, इम्परर अशोक इन द 3rd सेंचुरी। लेकिन जो हमने जब डेटिंग की ना इसकी, तो हमको पता चली 5th to 6th सेंचुरी का है, गुप्ता पीरियड का। अब ऐसा हो सकता है, समझिए एग्जाम्पल कि गुप्ता पीरियड ने इसको बनाया हो, उसके बाद जब अशोका जी आए हों, इम्परर अशोका, है ना, तो इन्होंने इसको दोबारा से रिस्टोर किया हो, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल जो भी है मैंने बता दिया कि 5th to 6th सेंचुरी में इसकी डेटिंग मिलती है गुप्ता पीरियड में, लेकिन बोला क्या जाता है कि इम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी में इसको बनाया है। मेन टेम्पल की हम लोग बात करें, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका आर्किटेक्चर है वो क्लासिकल इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें कर्वलिनियर शिखर है और टॉप्ड विद अम्बाला एंड कलश, ठीक है। देखिए मंदिर में ये देखिए, ये थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अम्बाला, ये अम्बाला, जैसे आप देखेंगे इस टाइप का चक्र एक बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर ये आपका ये कलश टाइप का बना होता है, इसको बोलते हैं अम्बाला, इसको बोलते हैं कलसा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अम्बाला है और ये वाला भाग क्या है, कलसा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो फिगर बनाई, ये अम्बाला है, ये कलसा है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है अगर बात करें डिज़ाइन जो है ना तो द्रविडियन है ना ही नागरा है। द्रविडियन क्या होती है, द्रविडियन जो साउथ इंडिया में फेमस है, और नागरा अगर
नागरा की हम लोग बात करें तो नागरा कहाँ पे होता है, नॉर्थ इंडिया के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, नागरा और द्रविडियन में आपको अंतर समझ में आता है? आप साउथ इंडिया के टेम्पल देखिए और नॉर्थ इंडिया के टेम्पल देखिए। साउथ इंडिया का टेम्पल इस टाइप से होगा, ये रहा टेम्पल इस टाइप से, और वहीं अगर सॉरी नॉर्थ इंडिया का टेम्पल ये रहेगा, उसको नागरा स्टाइल बोलते हैं। साउथ इंडिया का टेम्पल क्या रहता है, थोड़ा चौड़ा रहता है और ये इस टाइप से बनता है, ठीक है। मतलब में देखिए यहाँ पर ये साउथ इंडिया का, अब यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल होता है वो हमेशा पतला होता है, सकरा, ठीक है। और साउथ इंडिया का, आप साउथ इंडिया का कोई भी टेम्पल सर्च करिए वो बहुत चौड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये सकरा तो है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर देखिए बना है ना मंदिर में, चक्कर छोटे छोटे पूरे में जो बने हुए हैं, ये जो फीचर है वो आपका साउथ इंडिया का फीचर है ना। लेकिन ये हमारा, वही तो बात कर रहे हैं, जो पतला है मतलब नॉर्थ इंडिया का फीचर इसमें आ रहा है, और ये जो डिज़ाइन में इसमें ये जो इस टाइप के छोटे छोटे टेम्पल्स जो होते हैं ना बने होते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है वो आपकी आती है साउथ इंडिया टेम्पल में, और वो भी इसमें है, मतलब नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया दोनों का मिक्सअप है ये वाला टेम्पल, ठीक है। तो वही लिखा है, नैरोअर लाइक द नागरा टेम्पल, नागरा टेम्पल की नैरोअर है, ठीक है, नैरो है, पतला है, बट जो राइज विदाउट द कर्व लाइक द द्रविडियन वन। तो यहाँ जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में बात करें तो यहाँ पे कर्व स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्व नहीं होता है। आप खुद ही देखेंगे जो साउथ इंडिया के जो है स्ट्रक्चर वो कर्वी वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें जो है वो मिलती हैं। ओ चलिए आगे आते हैं, चलिए। इसमें दो साइड से एंट्रेंस है, एक है इस साइड से और एक है नॉर्थ साइड से। अगर हम लोग बात करें जो हनी स्टॉक्स हैं और जो गीस डिज़ाइन है वो उससे कहीं ना कहीं इसको डेकोरेट किया गया है, ठीक है। और जो सीरीज ऑफ बुद्धाज इमेज इसमें कंटेन है, मतलब सीरीज ऑफ भगवान बुद्ध जो हैं उनकी अलग अलग जो पोस्टर में बैठे हुए हैं उस टाइप की जो है इमेज वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं वज्र आसन डायमंड थ्रोन, ठीक है। इसकी हम लोग बात करें तो एक पॉलिश्ड सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म है जिस पे भगवान बुद्ध जो है वो बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। इस टाइप की जो मेन फीचर जो है वही वाला है ये, ठीक है। एम्परर अशोका ने बनवाया था ये स्पॉट जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वो मेडिटेट कर रहे हैं। वॉल पिक जो है वो बनी हुई है, 7 स्केटेड इसमें साइड से, कुछ 7 साइड से वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो महाबोधि ट्री के बारे में पहले देखते हैं। ये हमारा जो टेम्पल है उसके वेस्ट साइड में ये आपका लोकेटेड है, महाबोधि टेरिटरी जो बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसकी बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें चैत्य जो है प्रेयर हॉल हो गया, ठीक है। रत्न चक्रमा जो है ज्वेलरी जो जहाँ पे रखी जाती है वो वाला स्थान हो गया, ठीक है। रत्नाकर चैत्य हो गया, अजापाला निगरोध ट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात की जहाँ पर भगवान जो बुद्ध जी हैं उन्होंने 5th वीक में अपना मेडिटेट किया था और आंसर किया था ब्राह्मण्स का, ठीक है। क्यूरियस जो थी, लोटस पाउंड हो गया यहाँ पर, और राजस्थाना ट्री हो गया, ठीक है। तो ये तो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए